तो सबसे पहला काम रोज सुबह आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, पहला माइंडसेट बनाना कि आज बाजार बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया तीन चीजें हम चेक करेंगे। सबसे पहले पूरे वीक की रेंज, फिर आज की रेंज और फिर ट्रेड। तो यहाँ उसी सीक्वेंस में ये बटन्स बने हुए हैं। ऊपर की ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये किसकी लाइन है? रेजिस्टेंस की। अगर बाजार इन तीनों में से किसी लाइन पर प्राप्त होता है, मान लीजिए ये बाजार यहाँ खड़ा है तो ये बाजार बेरिश माना जाएगा, यहाँ खड़ा है तो भी बेरिश माना जाएगा, और यहाँ खड़ा है तो भी क्या माना जाएगा? बेरिश माना जाएगा। और इन तीनों लाइन में से किसी भी लाइन पर बाजार खड़ा है तो क्या माना जाएगा? बुलिश माना जाएगा। आपने पहली बार इस मार्केट को देखा तो आपने बोला मुझे नहीं पता कि ये कैसा है, कि बुलिश है बेरिश है। लेकिन जैसे ही आपने वीकली रेंज पर देखा कि ये सपोर्ट के लेवल 2 पर खड़ा है, वैसे ही आपने क्या बोल दिया? बुलिश बोल दिया। जी सर। क्यों बोल दिया? आपने कौन सी एनालिसिस ऐसी कर ली? ऐसा क्या देख लिया ऑप्शन चेन में? आपने वॉल्यूम देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट देख लिया, ग्रीक्स देख लिया? रहा है ना। सरप्राइज होगा आपको अगर बुलिश रहा तो। जी सर। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपने बाजार को यहाँ पर देखा था और आपने कहा था कि बाजार बुलिश रहेगा। अब देखिए सर, ये तो वाकई काम कर रहा है। वाकई काम कर रहा है जी। आपने तो यहाँ बाजार देखा था? वीकली रेंज तो कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। अब देखिए, आपने बोला बुलिश है बाजार और वहां से बाजार देखिए कितने पॉइंट ऊपर आ गया? लगभग 350 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पर 7 डेज चैलेंज में और मेरे साथ बैठी हुई हैं प्रिया सिंह जी, जो कि आई हुई है कानपुर से। बातें कर रहे हैं हम लोग बाजार के बारे में और आज सीखने वाले हैं हम लोग कि कैसे हम वीकली रेंज के बाजार को देखेंगे, वीकली रेंज से कंसोलिडेट होकर डे रेंज के बाजार पर आएंगे और डे रेंज से कंसोलिडेट होकर हम इंट्राडे ट्रेड ढूंढने का प्रयास करेंगे। मैंने इनको वादा किया है कि 7 डेज चैलेंज के 3 एपिसोड बीतते बीतते चौथे एपिसोड में मैं इनको लाइव मार्केट में बिठा के और लाइव मार्केट में इनसे ढूंढने के लिए ट्रेड बोलूंगा और ये सीख भी जाएंगे इतने देर में, चौथे एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते। तो अभी हम लोग कौन से नंबर एपिसोड पर हैं? 2 नंबर एपिसोड पर। अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और पीछे का पहला एपिसोड अगर आपको देखना है तो मेरे पीछे ऊपर में एक आई बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पहले एपिसोड पर। तो ये साथ के साथों एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम बात की शुरुआत करते हैं आज की। तो मैंने बात किया वीकली रेंज। पहले तो वीकली रेंज के बारे में बताता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर पर वीकली रेंज हम जो कैलकुलेट करते हैं वो ग्रीक्स के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, बाजार में कई तरह की स्टडीज होती हैं। कई तरह की स्टडी का मतलब कई तरह की पढ़ाई। सीधी सी बात है कि इस चीज के पीछे कितनी डीप रिसर्च हुई और क्या क्या बातें पढ़ी, समझी, हमने जानी। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट उसमें हो कि वो उस डीप रिसर्च को समझने की कोशिश करे। लेकिन अभी फिलहाल आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव कि हम कैसे भी करके इंट्राडे ट्रेड परफॉर्म कर पाएं। उसके पीछे की जो रिसर्च है, डीप रिसर्च, उस डीप रिसर्च के लिए हम बाकी वीडियोस के भरोसे सबको, जो हमारी ऑडियंस है उनको छोड़ देते हैं और आपको भी छोड़ देता हूँ कि अगर उतनी डीप रिसर्च चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पैसा बनाने वाला ऑप्शन चेन, और उसको एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 70 तक देख जाइए। उसकी भी लिंक आई बटन पर दे देते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वीकली रेंज होती क्या। मैं यहाँ पर कोई एक रैंडम डेट का बाजार ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आज का बाजार खुला, जैसे ही हमको ये बाजार दिखाई दिया, ठीक है, अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ निफ्टी दिखाई दे रही है। अब तारीख से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस बात से कि हमको निफ्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है और निफ्टी ये ओपन हुई, ठीक है। किस प्राइस पर ओपन हुई? 23,250 पर ओपन हुई। ये क्लियर है? यहाँ दिख रहा है आपको? इसी निफ्टी की प्राइस है। पहला ओपनिंग कैंडल हमको दिखाई दे रहा है और पहली ओपनिंग प्राइस दिखाई दे रही है हमको 23,250 पर दिखाई दे रही है। अब मैं बोलूं कि इस निफ्टी को आपको आज ट्रेड करना है, तो पहला सवाल कि कैसे ट्रेड करेंगे। हमारे पास निफ्टी में क्या होता है, जनरली हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स में देखते हैं, कैंडल स्टिक में निफ्टी को देखते हैं तो हमको पीछे के बहुत सारे चार्ट्स दिखाई देते हैं। या हमने जानबूझ के पीछे के चार्ट्स को हटा दिया कि उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमसे इंट्राडे में आज क्या होने वाला है, आज का ट्रेड हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला दिमाग में इसको देख करके आपको क्या आ रहा है कि ये निफ्टी बुलिश है या बेरिश है, यानी कि ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है? अभी तो सर कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा है। कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर सादी एक सिंपल कैंडल दिखाई दे रही है और ये कैंडल अभी फिलहाल ऐसी जगह दिखाई दे रही है कि हाँ 250, हमको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। ठीक ऐसा ही हमारा दिमाग रोज सुबह होना चाहिए। मतलब सुबह उठते ही कभी भी जीवन में, आज के बाद ये याद रखिए, कभी भी जीवन में सुबह उठते ही जब आप पहली बार बाजार को देखने जा रहे हैं, 9:15 हुआ, तो अपने दिमाग में ये लेकर के मत जाइए कि आज बाजार बुलिश रहेगा या आज बाजार बेरिश रहेगा। जी सर।
आगे बात समझ में? जी। ये पहली शिक्षा है जिसको हमको जानना बेहद जरूरी है। हम बाजार को देख करके ये तय करेंगे कि आज बाजार बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। इस बाजार के मोमेंटम को देख करके हम तय करेंगे कि यह बाजार बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। लेकिन हम कभी भी ऐसे देख के ही बस बुलिश या बेरिश बाजार को नहीं तय कर लेंगे। तो सबसे पहला काम रोज सुबह आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, पहला माइंडसेट बनाना कि आज बाजार बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। तो सबसे पहला यहां देखिए, मैंने आपको बताया 3 चीजें हम चेक करेंगे। सबसे पहले पूरे वीक की रेंज, जी। फिर आज की रेंज और फिर ट्रेड। ठीक तो है। यहाँ उसी सीक्वेंस में ये बटन्स बने हुए हैं। पहला देखिएगा तो पहला बटन किसका बना हुआ है? डब्ल्यू का। हाँ। दूसरा बटन किसका बना हुआ है? 920 का। और तीसरा बटन किसका बना हुआ है? AILTP का। 3 बटन बने हुए हैं, ठीक है, उसी सीक्वेंस में बने हुए हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको वीकली रेंज चेक करना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है? दूसरे नंबर पर हम 920 चेक करेंगे। और तीसरे नंबर पर क्या करना है? तीसरे नंबर पर हम AILTP चेक करेंगे। सर ये वीकली रेंज तो हम लोग देखते ही नहीं थे। अब देखना है। वीकली रेंज और ये 920 भी नहीं देखते थे क्योंकि AILTP लगा लेते थे। हाँ। और इससे देखना चालू करते थे। नहीं, तो अब से इसको देखना शुरू करना जी है। सर। वो उसीलिए बना ही हुआ है। सबसे पहले नंबर पर हम वीकली रेंज देखेंगे, पूरे बाजार की रेंज देखेंगे जी पूरे सर। हफ्ते की। दूसरे नंबर पर हम 920 देखेंगे तो हमको डे का रेंज पता चलेगा। और तीसरे नंबर पर हम AILTP देखेंगे। ठीक है। आगे बात समझ में? जी। चलिए, अब पहला काम हम क्या करते हैं? अब अभी आपने देखा इसको बाजार को और आपने कहा मुझे नहीं पता कि ये बुलिश है कि बेरिश है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला काम हमने क्या क्लिक कर दिया? वीकली रेंज पर क्लिक कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, वीकली रेंज पर ये बाजार दिखाई दे रहा है। वीकली रेंज को आपको जनरली कितनी लाइंस दिखाई देती है? टोटल 6 लाइंस दिखाई देती है। ठीक है, कितनी लाइंस दिखाई देती है? 6 लाइंस। 3 लाइंस रेजिस्टेंस की और 3 लाइंस सपोर्ट की। ऊपर की ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, ये किसकी लाइन है? रेजिस्टेंस की। अगर बाजार इन तीनों में से किसी लाइन पर प्राप्त होता है, मान लीजिए ये बाजार यहाँ खड़ा है, तो ये बाजार बेरिश माना जाएगा। यहाँ खड़ा है तो भी बेरिश माना जाएगा। और यहाँ खड़ा है तो भी क्या माना जाएगा? बेरिश माना जाएगा। और इन तीनों लाइन में से किसी भी लाइन पर बाजार खड़ा है तो क्या माना जाएगा? बुलिश माना जाएगा। ठीक है जी। तो आज अब बताइए बाजार कहाँ खड़ा है? ये देख रही है किस लाइन पर खड़ा है? देख रही है किस लाइन पर खड़ा है? सर बुलिश। बुलिश। आपने पहली बार इस मार्केट को देखा तो आपने बोला मुझे नहीं पता कि ये कैसा है, कि बुलिश है बेरिश है। लेकिन जैसे ही आपने वीकली रेंज पर देखा कि ये सपोर्ट के लेवल 2 पर खड़ा है, वैसे ही आपने क्या बोल दिया? बुलिश बोल दिया। जी सर। क्यों बोल दिया? आपने कौन सी एनालिसिस ऐसी कर ली? ऐसा क्या देख लिया ऑप्शन चेन में? आपने वॉल्यूम देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट देख लिया, ग्लिक्स देख लिया? दिखा रहा है ना कि वीकली रेंज आपकी यहाँ पर है। हमने वीकली रेंज के बॉटम पर एक बाजार को देखा उसी पर्टिकुलर डे पर, और आपने ये अंदाजा लगा लिया कि ये बुलिश बाजार है। जी सर। ठीक है, चलिए अब इस दिन के अंत को देखेंगे क्या रहा बाजार, बुलिश रहा कि बेरिश रहा। सरप्राइज होगा आपको अगर बुलिश रहा तो। जी सर। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपने बाजार को यहां पर देखा था और आपने कहा था कि बाजार बुलिश रहेगा। अब देखिए सर, ये तो वाकई काम कर रहा है। वाकई काम कर रहा है जी। आपने यहाँ बाजार देखा था? वीकली रेंज तो कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। अब देखिए, आपने बोला बुलिश है बाजार और वहां से बाजार देखिए कितने पॉइंट ऊपर आ गया? लगभग 350 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट। जी सर। 300 पॉइंट का बुलिश मार्केट। और आपने सिर्फ एक कैंडल, पहली कैंडल और 2 सेकंड का बाजार देख करके वो प्रेडिक्ट कर लिया था। ऐसा कैसे किया आपने? तुक्का लग गया होगा गलती से। नहीं सर। चलिए फिर चलते हैं, फिर किसी रैंडम डेट पर चलते हैं। ठीक है, फिर सेम प्रयास करेंगे हम फिर पता करेंगे कि बाजार बुलिश है कि बेरिश। अब हम यहाँ पर देखिए, अब इसको देख के बताइए बाजार बुलिश है कि बेरिश है? नहीं पता, इससे तो नहीं पता चलेगा। तुरंत हम चलते हैं वीकली रेंज पर। अब बताइए सर, इसमें तो आधी लाइन आई नहीं। तो बेसिकली हमने जब इसको देखा तो पिछले वाले में क्या था? ये खड़ा था एकदम से स्टॉप, यहाँ सपोर्ट के लेवल 2 पर। जी सर। यहाँ कहाँ खड़ा है? एकदम सेंटर में खड़ा है। सेंटर में खड़ा है तो अब हमको हमारा वीकली रेंज अंदाजा नहीं दे पा रहा है कि बाजार किस तरफ खड़ा है। जी सर। यानी कि हमको ये वीकली रेंज ऐसा हो सकता है कि किसी दिन अंदाजा दे कि बाजार अपने किस डायरेक्शन में खड़ा है, या हो सकता है किसी दिन ऐसा भी हो कि वीकली रेंज की वजह से हमको नहीं पता चल रहा है कि बाजार किस डायरेक्शन में खड़ा है। लेकिन दिन के चलते हुए दिन में, यानी कि जब दिन चल रहा होता है और जब आगे बाजार बढ़ता है, तो ऐसे केस में भी कई बार हो सकता है कि सपोज करिए कि बाजार यहाँ से बुलिश जा रहा है ना, ऊपर जाते जाते यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पहुंच गया तो आपको तो एक पता चलेगा ना कि बाजार अपने रेजिस्टेंस के करीब आ गया है, तो यहाँ से अब हमको खरीदारी कम करनी चाहिए या नहीं के बराबर करनी चाहिए। या फिर ऐसे ही बाजार यहाँ से चलते चलते नीचे गिर जाए और यहाँ पहुंच जाए तो भी हमको पता चल जाएगा कि ऐसे दिन में बाजार में हो सकता है कि खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यानी कि अब इसी दिन को हम बढ़ा के और वापस 330 पर देखते हैं तो 330 पर इस वीकली रेंज के हिसाब से कैसा बाजार रहा है हमको पता चल जाएगा। हमको इसकी वजह से तो अंदाजा नहीं लगा कि कैसा बाजार रहा है, लेकिन 330 तक हम इस बाजार को चल के देखें तो देखते हैं। ये देखिए, बाजार बुलिश और बेरिश का अंदाजा तो क्या ही लगा और कैसा ही रहा। ये देखिए, बाजार पूरा ही अपने आप में ज्यादातर टाइम कंसोलिडेटेड ही रहा। बॉटम लगाया बाजार ने लगभग 264 का और टॉप लगाया बाजार ने लगभग 579 का। चला तो 300 पॉइंट यहाँ भी है तो, लेकिन उस ड्यूरेशन में
हमको इस वीकली रेंज की वजह से ये नहीं पता चल पाया कि ये बुलिश है कि बेरिश है। चलिए फिर और किसी दिन चलते हैं, फिर और रैंडम देख 12 तारीख प्ले कर दिया और वीकली रेंज को ऐसा कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये बाजार चल रहा है। अब भी वीकली रेंज को हम देखें तो हमको कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि बाजार किस तरफ है। क्यों? क्योंकि बाजार कहाँ है, वीकली रेंज हमारा नीचे की तरफ 639 है, ऊपर की तरफ 426 है, बाजार अभी कहाँ चल रहा है 900 से चल रहा है। तो इस दिन भी हमको कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि बाजार का, तो हमको पता चल रहा है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन कई के दिन ऐसे भी हैं जिस दिन आपको नहीं पता चलेगा वीकली रेंज के हिसाब से कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो नहीं पता चलेगा, इसका क्या मतलब है, नहीं पता चलेगा। अभी देखिए जैसे इस पर्टिकुलर डे का बाजार है, अभी कहाँ खड़ा है बाजार, ये सर सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट के करीब खड़ा है। तो आज पहला दिन देखते ही क्या हमको अंदाजा लगा कि मतलब सपोर्ट के करीब है, सपोर्ट के करीब है, तो बाजार कैसा रहेगा, मतलब बुलिश रहेगा, बुलिश रहेगा। 330 पर देखिए, ये देखिए बाजार का लो कितना है 100, बाजार का लो कितना है 115 के आसपास बाजार का वीकली रेंज का सपोर्ट है। बाजार ऊपर बुलिश में कहाँ गया है 305 तक गया हुआ है, तो फिर वापस नीचे आया, वापस आके यहीं पर क्लोज। यानी कि कुल मिला जुला के अभी, और दिन का सपोर्ट भी यही रहा है, इससे नीचे कहीं बाजार गिरा नहीं। कुल मिला जुला के सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग में किसी भी दिन बाजार को देखते हैं तो सबसे पहला चीज हमको क्या देखना चाहिए, फर्स्ट कैंडल वीकली रेंज, सबसे पहला चीज। वीकली रेंज हमको हमारे दिमाग में क्या आइडिया दे देगा कि आज बाजार बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, या आइडिया नहीं देगा। तीन में से एक ही चीज करेगा, या तो हमको दे देगा आइडिया बुलिश होने वाला है, या तो हमको दे देगा आइडिया बेरिश होने वाला है, या तो कुछ नहीं आइडिया देगा। आज का करंट मार्केट जिस डेट का हम लोग शूट करते हैं, आज का बाजार दिखा देता हूं मैं वीकली रेंज के हिसाब से। देखिए आज का मार्केट है और ये वीकली रेंज है। आज सुबह सुबह ही बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी जिस दिन हम लोग ये शूट कर रहे हैं वीडियो, और हम इसको वीकली रेंज के हिसाब से देखते हैं। अब आप खुद ही बता दीजिएगा कि आज का बाजार कैसा रहने वाला है। ये देखिए कहाँ खुला था, ये देख रही हैं जी, सपोर्ट पे ही, सपोर्ट के भी नीचे खुला था जी एकदम। तो हमको क्या अंदाजा आया होगा कि बुलिश है बाजार, बुलिश मार्केट, बुलिश है बाजार। 23,100 का मार्केट हाई लगा के आया 23,264। यस सर। हाँ, तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर गया बाजार। कैसे गया, हमको कैसे अंदाजा लगा, फिर वापस आ गया, उसी रेंज पर क्लोज हुआ। बट हमको ट्रेड तो एक रेंज में, एक रेंज तक करनी है ना। तो कोई इंडिकेटर नहीं बताता है कि 2 सेकंड में कैसे ये हो रहा है। और आप मतलब सही देख पा रहे हैं, एकदम ओपन होते ही 2-3 बार पूछा है, हाँ, तो सही देख रहे हैं। और भी डेट्स देख सकते हैं हम, लेकिन हमको क्या करना है, पहले उसके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी सर। कॉन्फिडेंस कैसे होगा, जब हम बहुत दिन तक बार बार सेम चीज को देखेंगे कि यही होता है, ऐसा दिखता है हमको बाजार। जैसे इस दिन हम लोग चलते, देखिए वीकली रेंज पर मैंने क्लिक किया, कहाँ खड़ा है, लगभग कहाँ खड़ा है, देखिए कहाँ खड़ा है, एकदम लगभग रेजिस्टेंस के पास। मार्केट है 632 और रेजिस्टेंस है 788। मतलब अगर ये बाजार 800 के आसपास पहुंच गया तो हम क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस पे मतलब बेरिश मानेंगे। जी सर, मानेंगे जी। चलिए देखते हैं दिन के अंत में 330। ये देखिए बाजार 800 के करीब गया और 800 के करीब जाकर के बाजार उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर ही रुका, यहां से पहुंचा रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से भी और ऊपर गया, लेकिन फिर वापस आकर के उसकी क्लोजिंग हुई। ये एक्सपायरी का दिन था। इस बात को भी हमको एक्सपायरी के दिन याद रखना है, एक्सपायरी के दिन, कि बाजार अपने वीकली रेंज पर आकर के क्लोज होगा। चाहे अगर L1 रेजिस्टेंस पर खड़ा है तो यहां आकर के क्लोज होगा, ऊपर निकल गया तो मान लेना है कि आएगा वापस, और नीचे सपोर्ट पर खड़ा है तो नीचे निकल गया तो मान लेना है कि वापस आकर यहां क्लोज होगा। जी सर। तो हमको इससे सिर्फ यही अंदाजा लगेगा कि आज का बाजार बुलिश है कि बेरिश है। जब यहां से बाजार खुला तो हमको ये अंदाजा लग रहा है कि कम से कम यहां तक तो पहुंचेगा, कम से कम यहां तक तो पहुंचेगा। यही अगर यहां खुलता बाजार तो हमको क्या अंदाजा लगता कि कम से कम यहां तक तो पहुंचेगा। जी, आया समझ? यस सर। कि इस वैल्यू को जाकर के टच करेगा, इसके पहले अगर टच नहीं किया। बाजार को सीखना है, समझना है, तो कम से कम 1 दशक देना पड़ेगा, 10 साल जब आप बाजार को देंगे तो आपको बाजार बहुत कुछ बता करके जाएगा। चलिए इसी वीकली रेंज के हिसाब से देख लेते हैं कि कैसा बाजार चल रहा होगा। ये देखिए सेंटर में ही था बाजार, और सेंटर तो हमको सुबह सुबह इतने अंदाजा नहीं दिया कि किस तरफ चलने वाला है, किसी भी तरफ जा सकता था, टॉप या बॉटम। तो अब हमारे पास क्या है दिमाग में, एक बात है जी, कि या तो बाजार बुलिश है या तो बाजार बेरिश है, या तो हमको पता नहीं है कि क्या ठीक है। एक फिल्ट्रेशन तो हमने कर लिया जैसे ही हमने वीकली रेंज को देखा। ठीक है सर। अब वीकली रेंज को देखा आपने, एक फिल्ट्रेशन कर लिया। आप पहली बार में तो आपने देखा तो आपको बहुत अच्छा दिखा कि एकदम मैजिक लगा। दूसरी बार में देखा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि अच्छा आज तो कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी कि अभी भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ब्लैंक है, यानी कि अभी भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक गैप है, जिस गैप को हमको फिल करना है। तो इसके लिए कौन सा बटन बना हुआ है, उसके लिए बटन बना हुआ है दूसरा बटन। कौन सा बटन है ये? 920 920 का बटन।
यानी कि पहले बटन पर आपने देखा W के साथ वीकली रेंज के हिसाब से बाजार कैसा चला, दूसरे रेंज पर हम 920 के हिसाब से देखेंगे डे की रेंज क्या जी है, सर। दिन की रेंज क्या है। तो अभी तक से रिलेटेड कोई सवाल? नहीं सर। नहीं। क्या आप लोगों को अभी तक से रिलेटेड कोई सवाल है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। और 920 पर यानी कि वीकली रेंज के डे 1 पर कैसा हमने बाजार देखा, मैंने इनको वादा किया है कि डे 3 के बाद जैसे ही चौथा दिन का हम लोग वीडियो शूट करेंगे, लाइव मार्केट में करेंगे और ये बताएंगे कि बाजार कहां से कहां तक चलने वाला है और ट्रेड हमको कहां से कहां तक लेना है। तो अभी तक हम लोग हैं आज दूसरे दिन, इसके बाद का वीडियो रहेगा वो तीसरे दिन का रहेगा और उसके बाद की वीडियो में लाइव आप ट्रेड बताएंगे। जी सर। ठीक है? ठीक है। तो फिलहाल इस दूसरे दिन की वीडियो को लाइक कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए, बार बार देखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। जो लोग स्टॉक मार्केट एकदम नए सिरे से सीखना चाहते हैं वो भी शेयर करें। ठीक है? और साथ ही साथ अगर आप यहां बैठना चाहते हैं 7 डेज चैलेंज में मेरे साथ, जहां बैठी हुई है प्रिया सिंह जी जो कि कानपुर से आई हुई हैं, तो कैसे बैठेंगे? इसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। क्या करना है, जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे एक फॉर्म दिया हुआ है 7 डेज चैलेंज का, उसको फिल करिए, स्पिन द व्हील होगा, अगर आपका नाम आया तो आपको कॉल चला जाएगा और आपको आना पड़ेगा। यहाँ आने का टिकट का भी पैसा हम देंगे, यहाँ स्टे भी हम करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे भी और साथ ही साथ हम आपको सिखाएंगे भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 3 में, तब करेंगे बातें कि और क्लोज कैसे जाएं बाजार की।